अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अनाया खान फ्रॉम हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। अच्छा जी, इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्या है? बाय द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन स्टूडेंट विल बी एबल डिफाइन द टर्म इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या चीज़ है, पैथोजेनिसिटी क्या है, एसेप्सिस क्या है और सेप्सिस क्या है। डिफरेंशिएट मेडिकल एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग कैसे हम कर सकते हैं और ये है क्या चीज़, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है, डिफाइन आइसोलेशन क्या है। इन्फेक्शन इन्फेक्शन इज द इन्वेजन ऑफ बॉडी टिश्यू बाय डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो इन्फेक्शन जो कि क्या करे, जो कि इन्वेजन ऑफ बॉडी टिश्यू बाय डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म हो, their multiplication and the reaction of body tissues to these microorganisms and the toxins that they produce। अच्छा जी, एन इन्फेक्शन एज द इन्वेजन, और इन्फेक्शन एक क्या है, एक इन्वेजन है और बॉडी टिश्यू के बाय डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ का काज करते हैं उसके दियर मल्टीप्लिकेशन और इसके मल्टीप्लिकेशन के एंड द रिएक्शन ऑफ बॉडी टिश्यूज़, और बॉडी टिश्यूज़ का जो रिएक्शन होगा एंड दीज ऑर्गेनिजम्स, और इस ऑर्गेनिजम्स के बॉडी टिश्यूज़ का जो रिएक्शन होगा एंड द टॉक्सिन दैट दे प्रोड्यूस, और वो टॉक्सिन जो ये प्रोड्यूस करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन आर काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्शन जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काज होते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, थ्रू लार्जर ऑर्गेनिजम्स लाइक मैक्रोफेरोसाइट्स एंड फंजाई कैन बी इन्फेक्टेड। अच्छा जी, पैथोजेनिसिटी क्या चीज़ है। पैथोजन इज पैथोजन क्या है? A pathogen is an organism that is able to cause disease in plant animals or insects। ओ ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ काज कर सके प्लांट्स में, एनिमल्स में या अदर इंसेक्ट्स में, तो उसे हम पैथोजन कहते हैं। Pathogenicity is the ability of a pathogen to produce an infectious disease as in of organisms। अच्छा जी, पैथोजेनिसिटी वो प्रोसेस है जो कि क्या करे, द एबिलिटी ऑफ पैथोजन का वो एबिलिटी जो कि इन्फेक्शन को काज कर सके ऑर्गेनिज्म में, तो उसे हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। सेप्सिस क्या है? सेप्सिस इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी इज फाइटिंग a severe infection that has spread via the bloodstream। सेप्सिस वो कंडीशन है in which the body is fighting, जिसमें बॉडी जो है ना वो फाइटिंग करे किस चीज़ के खिलाफ, सवेयर इन्फेक्शन, एक सवेयर इन्फेक्शन के खिलाफ दैट इज स्प्रेड विया द ब्लड स्ट्रीम, जो कि ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए क्या होता है, स्प्रेड होता है। एन इन्फेक्शन बिकम सेप्टिक, और जब ये इन्फेक्शन बिकम सेप्टिक, और जब पेशेंट बिकम सेप्टिक हो जाए, जब पेशेंट सेप्टिक हो जाए, दे विल लाइकली हैव लो ब्लड प्रेशर, तो इसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो होगा, लीडिंग टू पोर सर्कुलेशन, और इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी लो होगा, एंड लैक ऑफ परफ्यूजन ऑफ वाइटल टिश्यूज़, और वाइटल टिश्यूज़ भी थोड़े कम हो गए, एंड ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स भी क्या हो गए, कम हो गए। अच्छा जी, दिस कंडीशन इज टर्म शॉक, और इस कंडीशन को हम शॉक कहते हैं, एंड इज समटाइम रेफर्स टू अ सेप्टिक शॉक, और कभी कभी इसे हम कहाँ रेफर करते हैं, मतलब इसे हम ये कहते हैं कि ये सेप्टिक शॉक है, ये सेप्टिक शॉक तक रेफर हुआ। एसेप्सिस द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज काजिंग कंटेमिनेंट्स, ओ कंटेमिनेंट्स जो कि क्या हो, फ्री एज अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, ओ स्टेट जो कि फ्री फ्रॉम डिजीज काजिंग कंटेमिनेंट हो, तो उसे हम एसेप्सिस कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स आर प्रिवेंटिंग कंटैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। The term asepsis often refers to these practices used to promote or induce asepsis in an operative field and surgery or medicines to prevent infection। आइडियली अ सर्जिकल फील्ड स्टेराइल, और सर्जिकल फील्ड क्या होता है, स्टेराइल होता है,
जो कि मीनिंग इट इज़ फ्री ऑफ ऑल बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स का मीनिंग ये है कि ये फ्री फ्रॉम ऑल बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स होता है, ठीक है। not just those that can cause disease, सिर्फ उससे नहीं कि जो डिजीज़ कर सके, सारे कंटेमिनेंट से ये फ्री होता है। मेडिकल एसेप्सिस, अब मेडिकल एसेप्सिस क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल एसेप्सिस हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म and to maintain an environment free from contaminants. The practice of medical asepsis और practice of medical asepsis क्या करते हैं? Help to prevent infectious organism, help करते हैं जिससे infectious organism से कैसे prevent हो सकते हैं हम, and to maintain an environment free from contaminant, और ये हमारे environment कैसे मतलब contaminant से free रखेंगे। द टेक्निक यूज टू मेंटेन मेडिकल एसेप्सिस, और वो टेक्निक जो कि हम यूज़ करते हैं मेडिकल एसेप्सिस के लिए, उसमें क्या क्या आते हैं? एक तो हैंड वॉशिंग आते हैं, गाउनिंग एंड वेयरिंग फेशियल मास्क व्हेन एप्रोप्रिएट। अच्छा जी, एक तो है प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा, हमें गाउन पहनना पड़ेगा, और जो हॉस्पिटल के गाउन्स होते हैं, वेयरिंग फेशियल मास्क पहनना पड़ेगा। Appropriate hand washing by the nurse and the patient remain the most important factor is prevent the spread of the microorganism। अच्छा जी, हैंड वॉशिंग बहुत ही ज़रूरी है एक नर्स के लिए, क्योंकि और एंड द पेशेंट रिमेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, नर्स और पेशेंट के दरमियान हैंड वॉशिंग बहुत ही अहम है, क्योंकि इससे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म के स्प्रेडिंग से प्रिवेंट होते हैं। एक पेशेंट को हाथ लगाया, उसका चेकिंग किया, वाइटल साइंस चेक के, तो फिर दूसरे पेशेंट के पास तब जाना है जब प्रॉपर हैंड वॉश करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद दूसरे पेशेंट के पास जाना है। Surgical asepsis refers to those practice that keep an area or object free of all microorganisms। सर्जिकल asepsis और asepsis है जो कि पार्टिकल्स या जो कि क्या करे, एरिया और ऑब्जेक्ट्स को फ्री रख सके, किस चीज़ से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इट इंक्लूड प्रैक्टिस दैट डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये इसमें क्या इंक्लूड है? प्रैक्टिस दैट और प्रैक्टिसेस जो कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एंड द स्पोर्स और स्पोर्स को भी। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग द स्टेराइल एरिया ऑफ द बॉडी। अच्छा जी, और ये यूज्ड होता है किस चीज़ के लिए? फॉर ऑल प्रोसीजर्स, हाँ सारे प्रोसीजर के लिए, इन्वॉल्विंग द स्टेराइल एरिया, जिसमें स्टेराइल एरिया। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सेप्सिस क्या चीज़ है, एसेप्सिस क्या है, सर्जिकल एसेप्सिस क्या है, मेडिकल एसेप्सिस क्या है, और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं जिसका जो कि क्या है, चेन ऑफ इन्फेक्शन है। चलो जी, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।